गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ट्विंकल कुमार मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सभी अच्छे होंगे, आपके परिवार में भी सभी अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी मंडे से क्लासेस चल रही हैं, एक कोशिश की जा रही है और काम हो भी रहा है कि जो आपकी क्लासेस हैं वो अब जूम पर ऑनलाइन चलें। क्या बेटा? जूम पर आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलें। तो कुछ टीचर्स की क्लासेस ऑनलाइन चल भी रही हैं। अभी देखिए स्टार्टिंग में जब कोई शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती ही आती हैं, जैसे वॉइस की दिक्कत है, नेटवर्क की दिक्कत है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, या आपको प्रॉपर ऐप को चलाना नहीं आता है, और क्या छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। अब सोल्यूशन भी हम लोगों के हाथ में होता है, आप सभी स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। ठीक है, तो कुछ लोग सीखे भी होंगे कि जूम को कैसे मैनेज करना है, जूम को कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, एक साथ तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आप सभी चीज़ को चेंजेस आ भी रहा होगा। तो 3 से 4 दिन में हम अच्छे से उस चीज़ को सीख लेंगे सभी लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी। सब टीचर्स को तो आते ही आता है, थोड़ा बच्चों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए हम आराम से उस काम को कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि शायद आपका नेक्स्ट वीक से यानी जो मंडे से हम क्लासेस प्रॉपर जूम के थ्रू ही चलेंगी, सभी कोशिश की जा रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो मेरी क्लासेस हैं वो बेटा अगर मेरे पास टाइम होगा जूम के लिए तो मैं जूम से भी लूँगा, और उसके बाद आपकी वीडियो क्लासेस से भी लूँगा, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे है। तो जूम से हम आगे की बात करेंगे और फिर वीडियो की भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो भी सेंड करता रहूँगा और जूम पर भी क्लासेस आपको कराता रहूँगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा हो सकता है काम आगे पीछे हो जाए, डजेंट मैटर, काम आगे पीछे हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत आगे पीछे का ही हो सकता है। वीडियो पहले आ जाए, जूम की क्लास बाद में चल रही है, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, वीडियो में भाई अगर ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए वीडियो पहले आ गई आपके पास, तो वीडियो को पहले देख लीजिए, जूम पे बाद में चला देंगे आगे की क्लास। ठीक है, इतना समझ आता है। या सपोज करो आपको मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो मेरे साथ जूम पे मीटिंग कर लिया करो, 10-15 मिनट जूम पे समझ लिया करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर जूम पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है तो फिर हम जूम पे आगे का टॉपिक पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक दिन में डबल क्लास चलाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कोशिश करते हैं इस तरीके से, और आगे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बेटा, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। और आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो एक्सरसाइज है आपकी 4.2। क्या है एक्सरसाइज 4.2? तो आते हैं, देखिए 4.2 क्या कहता है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, उन इक्वेशंस को आपको इजीली सॉल्व करना है। क्या बेटा? आपको इक्वेशंस गिवन है, उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे आप, ध्यान से देखिए इधर। जैसे हमने कहा x - 1 = 0, पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है x - 1 = 0। तो यहाँ किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वेरिएबल x की। ठीक है, तो कैसा निकालना है, x। ध्यान से देखना, ये बेटा इधर जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, जो हमारी इधर कांस्टेंट वैल्यू है, इधर जाएगी तो किसके साथ, साइन के साथ जाएगी बेटा, पॉजिटिव साइन के साथ। इधर नेगेटिव में तो इधर जाते इसका साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यही आपका आंसर, x = 1। और देखिए क्वेश्चन सेकंड पार्ट करते हैं इसका, x + 1 = 0, x + 1 = 0, x + 1 = 0। तो x + 1 = 0 है, तो x = अब देखिए प्लस के साइन के साथ तो जब कैसा हो जाएगा, माइनस का साइन, x = क्या हो जाएगा, -1। आता है समझ आपको? अब उसके बाद सी वाला क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे ध्यान से देखिएगा, 3 वाला है, वो क्या है, x - 1 = 5, x - 1 = 5, डजंट मैटर, लीजिए x। अब ये देखो माइनस में, इधर माइनस में लेफ्ट हैंड साइड में, अब ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में जाएगा बेटा, ये प्लस में, x + 1। तो x = कितना हो गया, 6, x = कितना हो गया, 6। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, इसकी फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, y + 6 = 2, y + 6 = 2। ध्यान से देखना बेटा, y = 2 - 6, क्योंकि ये प्लस का साइन इधर है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और y = क्या हो जाएगा, -4। क्या हो जाएगा, y = -4। ठीक है बेटा, आता है समझ? तो y + 6 = 2, y = 2 - 6 और y = -4।
क्यों? क्योंकि ये प्लस का साइन छोटा है, माइनस का साइन बड़ा है, यानी माइनस साइन के पास बड़ी वाली वैल्यू है, ठीक है। तो जो हमारा साइन बड़ा होता है वही वाला साइन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। अब मैं सोच रहा हूँ यार 4 क्वेश्चन कराएं इस पार्ट के, तो क्यों ना 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए जाए, ठीक है। तो इसका 5th और 6th पार्ट यानी ई पार्ट और एफ पार्ट, इस वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई और एफ पार्ट आपको होमवर्क के लिए, किस चीज के लिए बेटा? होमवर्क के लिए। चलिए, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई एफ मैंने आपको घर के लिए दे दिया। तो अब हम बात करते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या कहता है मेरा? y प्लस 4 इक्वल्स टू 4, y प्लस 4 इक्वल्स टू 4। देखिए ध्यान से, y इक्वल्स टू 4 माइनस 4, y इक्वल्स टू 4 माइनस 4। तो देखिए क्या आएगा, y इक्वल्स टू, बेटा 4 में से प्लस के 4 माइनस के 4 दोनों सेम है, माइनस का साइन है, 4 में से 4 पे कितना बचता है? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0। बहुत इजी है। ऐसे ही इसका 8th पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बेटा 8th पार्ट। वो क्या कहता है? y प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस के 4, y प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 4। तो देखिए क्या होगा, y इक्वल्स टू माइनस 4, ये वाला और ये वाला साइन प्लस के साथ है, उधर जाएगा तो बेटा माइनस के 4। अब आपको पता ही है कि जब साइन सेम होते हैं, माइनस माइनस को होते हैं, तो प्लस होता है और साइन आपका माइनस का आता है, ऐड होता है यानी, और साइन आपका माइनस का आता है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 448, y की वैल्यू इतनी आ गई। देखिए एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार नोट डाउन कीजिए, जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए बेटा उनको जरूर होमवर्क में करके मुझे जरूर दिखाइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर देना, जैसे आप करते आए कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मुझसे? गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। पहले वाले में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सभी में हमें इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो वो इंस्ट्रक्शन कुछ भी दे, लेकिन हमें काम जो मैं बता रहा हूँ आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में करते जाना है। अब तक क्या था, यहाँ थोड़ा सा चेंज मैं बताऊंगा, क्वेश्चन लिखा हूँ जैसे मैंने लिखा बेटा फर्स्ट पार्ट है इसका 3l इक्वल्स टू 42, क्या बेटा? 3l इक्वल्स टू 42। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिए जितना भी वेरिएबल था उसका जो कोफिशिएंट होता है इसके साथ एक मल्टीप्लाई होती है, जैसे वहाँ 3 की हो रही है, तो 3 क्या है? 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ l, 3 इज नथिंग बट 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ l। तो यहाँ बेटा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? अगर कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। अगर वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू नहीं लगी हुई है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिक नंबर नहीं लगा हुआ है, तो आप अपनी तरफ से क्या कंसीडर करोगे? +1। तो हाँ, इसका कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ क्या है बेटा? 1। यहाँ क्या है कोफिशिएंट? 1। जब नहीं है तो अपनी तरफ से कंसीडर कीजिए। यहाँ क्या है? 1। यहाँ क्या है? 1। अब 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1। उसके बाद अब आपका ये 3l इक्वल्स टू 42। तो यहाँ l का कोफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ l? 3, ठीक है यार। यू कैन से दैट 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ l। ओके, देन तो l इक्वल्स टू, अब बेटा मैं आपको बता दूं, जैसे हम यहाँ कर रहे थे कि कोई नंबर आपको माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, या कोई नंबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यही रूल यहाँ लगता है आपका। अगर कोई नंबर आपका इधर मल्टीप्लाई में, बेटा ये मल्टीप्लाई कोफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई में ये उधर जाएगा तो किसमें जाएगा स्टूडेंट्स? डिवाइड में। किसमें जाएगा? डिवाइड, उल्टा हो जाएगा। मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई, जैसे हम प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ऐसे यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो यहाँ किसमें था बेटा? ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किसमें जाएगा? डिवाइड में। ओके स्टूडेंट्स, आता है समझ? और आपको डिवाइड करना आता ही है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 1 जा 4, 14। n की वैल्यू कितनी आ गई? 14। डिवाइड करना आपको आता ही है 42 को 3 से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी की सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट क्या है, b अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, b अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब देखिए यहाँ ध्यान से, वहां क्या था बेटा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एल 3। अब मैं यहाँ बात करूँ तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ बी 1/2, यू कैन से दैट 1/2, ओके। बट अभी आप ज़्यादा कोफिशिएंट पर मत जाइए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ बी 1/2, क्या बेटा 1/2 किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 1/2 की, भाई ऐसा भी तो लिख सकते हो आप इसको, सॉरी 1/2 इंटू बी, बात तो एक ही है, तो we can say that 1/2 is the coefficient of b, okay, then equals to 6। अब b equals to 6 into 2, b equals to 6 into 2, तो b equals to क्या हो जाएगा भैया 12, b equals to क्या हो जाएगा भैया 12, ठीक है। मल्टीप्लाई में मैं क्या बताया था, इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा b equals to 12, ठीक है। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अभी भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं सी पार्ट की बात करता हूँ, थर्ड पार्ट की, सी पार्ट, थर्ड पार्ट यानी, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो है बेटा p अपॉन 7 इक्वल्स टू 4। अब पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, यानी वेरिएबल की वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको बताया यू कैन राइट इट 1/7 इंटू p, 1/7 इंटू p इक्वल्स टू 4। तो 7 यहाँ किसमें बेटा डिवाइड में है, तो इसके साथ पूरा तो मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट है 1/7, लेकिन हमें किससे मतलब है 7 से, या फिर डायरेक्ट भी आप इस चीज को ना जाओ तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो बेटा, p इक्वल्स टू 7 इंटू 4, क्योंकि किसके साथ है डिवाइड में, यहाँ कैसे जाएगी मल्टीप्लाई में, तो p इक्वल्स टू 28, दिस इज योर आंसर, p इक्वल्स टू 28, दिस इज योर आंसर। एंड डी पार्ट तो देखिए आप इसको, डी पार्ट यानी कि इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है भैया, 4x इक्वल्स टू 25, 4x इक्वल्स टू 25, 4x इक्वल्स टू 25। तो देखिए यहाँ 4 कैसा है मेरे पास, मल्टीप्लाई में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 4 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा कैसा हो जाएगा डिवाइड का, x इक्वल्स टू 25/4, 25/4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25/4, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो थोड़ा सा, मैं जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था बेटा, आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, तो मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया तो स्टार्टिंग में क्या बात है आपको बताइए, थोड़ा सा सोचिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिला दूं, जब मैंने आपको फ्रैक्शंस पढ़ाया था तो छुट्टे ही मैंने फ्रैक्शन यानी कि थोड़ा सा जब हमारा कवर हो गया तो मैंने तुरंत आगे आपको 3 चीजें बताई थी, फ्रैक्शन के 3 टाइप बताए थे बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अभी बताइए मुझे आप, ये फ्रैक्शन कैसी है बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपकी, कैसी है ये फ्रैक्शन जो है आपकी 25/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये कहोगे सर आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। बिल्कुल कराऊंगा बेटा रिवाइज। देखिए ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमिनेटर, ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जिनका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, वो कैसी होती है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जिनका न्यूमिनेटर जैसे 3/4, जिनका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जिनका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसको कैसे बोलते हैं बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप डिवाइड करके किसमें चेंज कर लेते हैं बेटा,
मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे 25/4 था, इसको ऐसे लिखोगे, और 4 6 कितना होता है 24, रिमाइंडर कितना है आपके पास में 1। तो मैंने आपको बताया है कि 6 को आप कहाँ लिखोगे बेटा, जो क्वेश्चन आएगा आपका निकल के इधर, रिमाइंडर को ऊपर और डिवीजर को नीचे। ठीक है, तो आपको शायद आंसर ऐसा लिखा हुआ मिले, नहीं तो ऐसा लिखा हुआ मिले। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आंसर अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिल रहा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया करो, या फ्रैक्शन में मिल रहा है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया करो। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा देखिए, आप फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर डी तक कराया है। इसमें फिर से मैं आपको 2 क्वेश्चन घर के लिए देता हूँ। ठीक है, अभी हाँ ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, घर के हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर ई और एफ, यानी इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट आपको घर से करना है, और उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है। आपका उनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन पहले दिए हैं मैंने आपको, 2 क्वेश्चन अब दिए हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक 5th क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ आपको। मुझे एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनका मुझे एग्जाम्पल एक एक लिख के बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कराया था, क्विक रिवीजन कराया था उस चीज़ का मैंने, तो उस चीज़ के बारे में आप मुझे इजीली बताओगे। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। ये 4 क्वेश्चन, ये इनका आंसर, और एक आपका मैंने प्रॉपर इम्प्रॉपर वाला जो एक साथ दिया है आपको। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए आपके। इन 5 क्वेश्चन के आंसर मुझे आपसे चाहिए। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट की, यानी कि मैंने 5 6 आपको होमवर्क में दिया है, 7 इसकी स्टूडेंट 7 की। तो वो क्या है, a/5 = 7/15। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो बस, a/5 = 7/15 भैया कुछ नहीं है। यहाँ 5 किसमें है, डिवाइड में, वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है, बिल्कुल सेपरेट रखना है। तो ये किस में जाएगा भैया 7/15, जब यहाँ डिवाइड में, तो भैया यहाँ तो मल्टीप्लाई में जाएगा भाई, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। और 5 से ये आपका कटेगा 3 टाइम्स, तो 7/3। आंसर क्या हो गया आपका 7/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, जैसे यहाँ x की वैल्यू आई थी आपकी ये, तो इधर a की वैल्यू क्या आ गई, ओके। ठीक है, अब x की बात करते हैं, यानी 7 8 क्वेश्चन की। इसकी बेटा 8 क्वेश्चन की, वो क्या कहता है, 20t = -10, 20t = -10। ओके, अब देखिए t = -10/20, t = -10/20। तो मैंने आपको बताया ये बेटा आपको किसमें था, यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। और आपको बताइए कि t = 0, यानी कि आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है 1/2 आता है। आंसर आ गया आपका -1/2। या 0 से 0 को काट दीजिए, तब भी आपका 1/2 आएगा। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, करते रहिए। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, मैं ड्राफ्ट करता हूँ। ठीक है, अब बात आते बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या कहता है, विद द स्टेप टू, हाँ वही है, बिल्कुल वही काम है जो हम कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप भर्ती करोगे। ठीक है, ऐसे मैं आपको होमवर्क में देना है मुझे। 3n - 2 = 46। यहाँ आपको n की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है बेटा, n की वैल्यू। तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होगा बेटा उस करने का काम को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 3n = 46, बेटा ये माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2। इसी मेथड पे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस माइनस वाली वैल्यू को उधर पहुंचाएंगे आप। ये माइनस का 2 है तो इधर प्लस का 2 जाने वाला है। ठीक
ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया 48, क्या हो जाएगा 48। 3n कितना आ गया मेरा बेटा 48। अब n को सेपरेट करना है बिल्कुल, तो यहाँ n व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ n 3 है, क्या है बेटा 3, और यहाँ क्या है बेटा 48, ठीक है। अब इस 3 को जब हम आप इधर लेके जाओगे तो किस में जाएगा बेटा डिवाइड में, क्योंकि उधर किस में बेटा मल्टीप्लाई में, तो उधर किस में जाएगा डिवाइड में। तो कितना आ गया n इक्वल्स टू 3 1 यानी कि 3 1 3 और 3 6 80। n की वैल्यू कितनी आ गई भैया 60, कितनी आ गई 60। ओके स्टूडेंट्स, अब उसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड आपके लिए होमवर्क में, सेकंड आपके लिए होमवर्क में बेटा थर्ड पार्ट, सेकंड आपके लिए होमवर्क में गया थर्ड पार्ट। 20p अपॉन 3 इक्वल्स टू 40, 20p अपॉन 3 इक्वल्स टू 40। इसको देखते हैं एक सेकंड का केवल देखूंगा आपका, ओहो एकदम बहुत पीछे चल रहा है यार। 15 यानी 15 48 चैप्टर कम से कम होना चाहिए, बहुत पीछे है भाई। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट है जल्दी जल्दी। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ सबका अपना नियम है, सबसे पहले नीचे वाले नंबर को गायब कीजिएगा, तो वो किस में जाएगा बेटा नीचे डिवाइड में, तो नीचे ऊपर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। अभी सॉल्व मत कीजिए, कट जाएगा। अब p यहाँ किस में p का कोफिशिएंट क्या है 20, तो उधर किस में जाएगा बेटा डिवाइड में, तो सॉरी 40 इंटू 3 अपॉन 20, कितने टाइम्स का बेटा 2 टाइम्स, और आंसर आ गया p इक्वल्स टू आपका 6, क्योंकि 20 पूरा कितना होता है 40, p इक्वल्स टू कितना आंसर आ गया आपका 6। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है 10p, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 10p इक्वल्स टू 100। क्या स्टूडेंट्स 10p इक्वल्स टू 100, तो यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं, तो p इक्वल्स टू 100 अपॉन 10, p इक्वल्स टू 10, p इक्वल्स टू 10। आता है समझ भाई, 10 से 100 टाइम्स करो, 10 10 से 100 होता है, डिवाइड करके मैंने सिंपली कर दिया है। उसके बाद इसी का बहुत सारे पार्ट है, इसी में बी पार्ट करते हैं। मैं होमवर्क में कराऊंगा आपको 10p प्लस p इक्वल्स टू 100। देखो इसमें अंतर है बेटा थोड़ा सा, 10p सॉरी ये यहाँ 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100। तो क्या करेंगे बेटा मैंने आपको बताया, सबसे पहले माइनस वाले साइन को शिफ्ट करोगे प्लस माइनस वाले को, 10p इक्वल्स टू 100 माइनस 10, 10p इक्वल्स टू 100 माइनस 10, देन 10p equals to 90, okay, and then p equals to 90 upon 10, क्योंकि ये इधर क्या है कोफिशिएंट ऑफ p क्या है 10, उधर जाएगा तो डिवाइड में, और क्या हो जाएगा p equals to 9, p equals to 9, ठीक है। चलो b पार्ट का मतलब है सेकंड पार्ट। अब और देख लीजिए इधर, तो भैया c पार्ट, d पार्ट और e पार्ट आप घर से करके लाओगे। सी डी ई यानी कि तीसरा थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क है। 6 पार्ट में करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, वो क्या कहता है भैया 3s इक्वल्स टू -9, 3s इक्वल्स टू -9। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, हमें तो s की वैल्यू फाइंड करनी है सेपरेटली, s इक्वल्स टू -9 अपॉन 3, -9 अपॉन 3। तो हमें माइनस के साइन से तो मतलब ही नहीं है, जैसा है ऐसे लिखते जाओ बस आप। तो माइनस है, जो 3 से 9 को डिवाइड करोगे तो क्या आता है बेटा 3 आता है। तो s इक्वल्स टू कितना आ गया -3। उसके बाद सेवंथ पार्ट देखिए बेटा, सेवंथ पार्ट में क्या कह रहा है 3s प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 3s प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पहले प्लस माइनस वाले साइन को लेकर जाइए आप उधर, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 12, क्योंकि इधर प्लस का तो उधर कैसे हो जाएगा माइनस के 12। अब तो s इक्वल्स टू -12 अपॉन 3,
जो 3 वहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ कैसे चला गया वो डिवाइड में। अब सीधा सा आपको पता ही डिवाइड करना था, माइनस के साइन को ऐसे कैसे टिका दीजिए और बेटा ये हो जाएगा आपका 4। एस की वैल्यू कितनी आ गई 4। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 8 यानी 3s इक्वल्स टू 0। आपको पता ही उधर 0 है और s इक्वल्स टू 0/3 और आपको पता ही क्या होता है भैया s इक्वल्स टू आपका 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब बचे हुए इसके 3-4 पार्ट हैं, सारे इजी हैं, वो आप अपने आप घर से कर सकते हो। तो आज आपके लिए कम से कम 8-10 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में करने के लिए। तो उन क्वेश्चंस के को कीजिए, जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे इनसे पहले, उनके आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर डाल दीजिए, इन सबको कॉपी में अपनी में मेंशन कीजिए। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस टॉपिक अगेन एंड I will meet you next video. Okay students, thank you.